जेडीएस और बीजेपी लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, यह तय हो गया है। लेकिन मामला सीट शेयरिंग को लेकर अटक गया है। इसीलिए अब फैसला दिल्ली में होगा कि जेडीएस को कितनी सीटें मिलेंगी। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ दिल्ली आ रहे हैं, जहां वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इसके बाद अमित शाह और पीएम मोदी से माना जा रहा है कि जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को भी दिल्ली बुलाया गया है। तो यहां पर देखना होगा, क्योंकि बीजेपी को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा था यहां पे विधानसभा चुनाव में। निहाल है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। निहाल, अगर हम देखें तो इस राज्य में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस। अगर कोई 2 पार्टी एक साथ आती है तो क्या तीसरे का सफाया हो जाता है? इस बार अगर जेडीएस और बीजेपी अगर साथ लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, पिछले लोकसभा चुनावों की बात अगर करें तो वहां पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जब जेडीएस और कांग्रेस दोनों ने साथ साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन उस वक्त पूरी तरह से जेडीएस और कांग्रेस का सफाया हो गया था। एक बार दूसरी बार फिर एक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है जहां जेडीएस और बीजेपी इस बार साथ में आ रही है। हालांकि बीजेपी और जेडीएस पहली बार साथ नहीं आ रहे हैं। आपको याद होगा 2005 में जब यहां कांग्रेस की धर्म सिंह की सरकार थी, जेडीएस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। उस वक्त कुमारस्वामी ने बगावत की थी और फिर येदियुरप्पा जी के साथ तालमेल करके यहां पर एक सरकार बनाई, जो सरकार तकरीबन 2 सालों तक चली थी। बाद में जब पावर ट्रांसफर की बात आई तो उन्होंने इनकार कर दिया। उस वक्त जेडीएस की तरफ से यह कहा गया था कि देवेगौड़ा बीजेपी के साथ टाई-अप के लिए सहमत नहीं है, और यह खुल करके कुमारस्वामी ने भी कहा था, देवेगौड़ा ने भी कहा था और बीजेपी के नेताओं ने भी कहा था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इस बार जो ये समझौते की बात हो रही है, प्री पोल अलायंस की जो बात हो रही है, जिस पर मुहर लग चुकी है, जेडीएस और कांग्रेस, माफ कीजिएगा बीजेपी, दोनों ने साफ कर दिया है कि अलायंस हो चुका है, समझौता गठबंधन हो चुका है। सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर के दुविधा की स्थिति है, जिस पर तस्वीर 18 तारीख से पहले यानी 18 सितंबर से पहले साफ हो जाएगी। लेकिन इस बार जो पहल हुई है इस गठबंधन की, इस पहल को किया है देवेगौड़ा ने, जो पहले बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं थे। देवेगौड़ा ने 2 दिन पहले जब यहाँ कन्वेंशन हुआ था जेडीएस का, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ जाना पार्टी को बचाने के लिए जरूरी है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और कुमारस्वामी ने कल शाम में यह कहा कि वो इसलिए बीजेपी के साथ जा रहे हैं ताकि कांग्रेस की जो सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, उसको उखाड़ फेंका जाए। कुल मिलाकर के एक बात तय हो गई है कि बीजेपी और जेडीएस अगला लोकसभा चुनाव अगले साल जो होने जा रहा है, दोनों साथ मिलकर के लड़ेंगे। अब यहाँ पर एक जो दुविधा की स्थिति बनी हुई है वो सीट शेयरिंग को लेकर के है। 8 सीटों पे ओल्ड मैसूरू रीजन में, वकलीगा बाहुल्य के जो क्षेत्र हैं, वहां पर जेडीएस का दबदबा है। बीजेपी वहां ज्यादा सीटें चाहती है। जेडीएस को भी पता है कि अगर वो सीटें जीतेंगे तो इन्हें इलाकों से जीतेंगी, और ऐसे में इसी बात को लेकर गतिरोध बना हुआ है। येदियुरप्पा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और दूसरे नेता भी जेडीएस के जा रहे हैं दिल्ली। उम्मीद की जाती है कि अगले 1-2 दिनों में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी।